राधे कृष्ण दोस्तों। आमलकी एकादशी व्रत की कथा। एक बार राजा मांधाता ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि आप कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसको सुनकर उनका कल्याण हो। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आपको आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं जो सभी पापों को नष्ट कर देती है और व्रती को 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। आमलकी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक वैदिक नगर में राजा चैत्रथ रहता था। वह काफी पुण्यात्मा और धर्मपरायण था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। उसी के कारण उसकी प्रजा भी भगवान विष्णु की पूजा करती थी। सभी धर्म पुण्य में समय देते थे। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल एकादशी को रखा जाता है। एक बार इस तिथि पर सभी लोगों ने व्रत रखा। सभी ने मंदिर में पूजा पाठ किया, आमलकी एकादशी की कथा सुनी और रात्रि को जागरण भी किया। उस दौरान एक शिकारी भी वहां पर मौजूद था। उसने भी आमलकी एकादशी की पूजा, व्रत कथा के श्रवण और जागरण का पुण्य लाभ लिया। वह अगले दिन सुबह घर गया और वहां पर खाना खाकर सो गया और उसी दिन उसका निधन भी हो गया। उस शिकारी का जन्म राजा विदुरथ के घर पुत्र के रूप में हुआ जिसका नाम वसुरथ था। आमलकी एकादशी व्रत की पूजा में शामिल होने और व्रत कथा सुनने के कारण उसे जो पुण्य फल प्राप्त हुआ था, उसके सुप्रभाव से वह राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। समय व्यतीत होने के साथ ही वह भी एक दिन राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में मार्ग भटक गया। वहीं पर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। तभी उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उन्होंने सभी हमलावरों को मार डाला और राजा की रक्षा की। राजा की जब आंखें खुली तो वह चौंक गया। उसके आसपास काफी लोग मरे पड़े थे। तब उसने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसके प्राणों की रक्षा की है। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हें कौन बचा सकता है। इस घटना के बाद राजा वापस अपने राज्य लौट आया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यह थी आमलकी एकादशी व्रत की कथा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता से कहा कि जो भी व्यक्ति आमलकी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं, वह सभी कार्यों में सफल होता है और अंत में उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी यह व्रत करते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें। आपकी भी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। मिलते हैं दूसरी कहानी में।